नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अप्रैल मंथली रीडिंग। अप्रैल का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये अलार्म क्लॉक, ठीक है, ये ऑप्शन 1 है। और ये है ऑप्शन 2, रोज एसेंशियल ऑयल। ओके, रोज एसेंशियल ऑयल। तो जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। यहाँ पर है घड़ी और यहाँ पर है एसेंशियल ऑयल। ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस घड़ी को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है। मुझे एक तो मैसेज ये आ रहा है कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों का सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, यानी कि आपकी पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि और कितना लेना है, मतलब इतने टाइम से हम लोग पेशेंस रखे हुए हैं और कितना। लेकिन फिर भी डिवाइन की मर्जी ये है कि फिर से आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा अप्रैल मंथ में। तो रेडी रखिएगा, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी होल्ड करने की कोशिश मत कीजिएगा या अपनी मर्जी से ये होना चाहिए, वह वो होना चाहिए, इस वक्त होना चाहिए, इस वक्त नहीं होना चाहिए, ये चीज़ मत कीजिएगा। स्पेशली मुझे जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ हो जाए। कुछ पर्टिकुलर ऐसा विश है आप लोगों का, जैसे कि शादी हो जाना या किसी से मिलना या जॉब लग जाना। तो एक है वो एक एनर्जी यहाँ पर, तो वो मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा चाहोगे कि इतने टाइम के अंदर ये चीज़ हो जाए, उतना ही आपके लिए वो चीज़ मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, जितना हम चाह रहे हैं उतना ही डिले हो रहा है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी टाइम फिक्स कीजिए ही मत, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ये अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए। ऑप्शन 1 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक पर्टिकुलर फीमेल फिगर मुझे दिखाया जा रहा है जो जिनकी एज करीबन 35 से 40, नहीं 30 से कम, 30 से कम, 27 से लेकर 40 इस एज के बीच है इनका एज। 27 से 40 के बीच इनका एज मुझे दिख रहा है। फेयर स्किन टोन है, मुझे इनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहा है, ठीक है। स्किन टोन फेयर है इनका, सिंपल है, सिंपल लुकिंग ही है, सिंपल ही रहते हैं। इनकी एनर्जी मुझे आपके लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, और इनसे मुझे नेगेटिव वाइब्स ही मिल रहा है। तो ये जो आपके ऊपर नज़र रखेंगे तो इनका इरादा यही होगा, मेन फोकस यही होगा कि कुछ ना कुछ वो आपसे रिलेटेड कुछ गलत रिसीव कर सके, आपकी कुछ कमियां निकाल सके, आपकी कुछ खामियां निकाल सके, आपको ब्लेम कर सके, मतलब एक मौका ढूंढ लेंगे, ठीक है। वो एक मौका ढूंढ लेंगे कि अप्रैल के मंथ में कि वो कुछ ना कुछ आपकी कमियां ढूंढ सके और उसे, मतलब जैसे पर्दाफाश करना जिसको बोलते हैं ना, सबके सामने लाए, ठीक है। तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। तो सोशल मीडिया पर जितना हो सके आप अनअवेलेबल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह कम ही डालिएगा। स्पेशली मैंने जो बोला है फीमेल फिगर के बारे में, स्किन टोन फेयर है, एज 27 या 26 समझ लीजिए, 26, अच्छा ठीक है, 26 to 40 के बीच में है इनका एज। ओके, तो केयरफुल रहिएगा, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव मत रहिएगा और पोस्ट वगैरह रेयरली ही दीजिएगा। प्लीज़ बताइएगा ये अप्रैल का मंथ ऑप्शन 1 के लिए कैसा होने वाला है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में कैसा होने वाला है ये अप्रैल का मंथ। अगर आप मेल फिगर हैं तो आपका आपके माँ के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है। अगर आप मेल फिगर हैं तो आपका आपके माँ के साथ थोड़ा अनबन हो सकता है। अगर आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो कोई अदर लेडी भी हो सकती है जो आपकी माँ की एज की है। और आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्टिकुलर मेल फिगर के साथ आपका थोड़ा सा वो हो सकता है। पर्टिकुलर मेल फिगर जो आपसे एज में बड़े हैं, ऐसा कोई मेल फिगर आपको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं अप्रैल के मंथ में, एंड आपको कुछ बातें वो सुना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ बातें सुना सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये फादर फिगर भी हो सकता है या फिर बड़े भैया भी हो सकते हैं आपका, जो आपसे बेसिकली एज में बड़े हैं, मेल फिगर। ओके, और मुझे ये इंसान इनकी नेगेटिविटी बहुत है। ओके, इनके अंदर खुद की इनकी
ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, बहुत नेगेटिविटी है इनके अंदर, जिसके चलते वो अपनी बातें भी कुछ इसी टाइप से बोल देते हैं कि सामने वाले को लग जाता है, चुभ जाता है सामने वाले को। तो ये पर्टिकुलर इंसान आपको 2-4 बातें सुना सकता है। अप्रैल के मंथ में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी जिस मेल फिगर की बात कर रही थी, यहाँ पर आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। खैर ओके, ये अप्रैल मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए कैसा होने वाला है, प्लीज बताइएगा। चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। एक तो मुझे ये सुनाई दे रहा है, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, मतलब कुछ चैलेंजेस आएंगे आपके लाइफ में अप्रैल के मंथ में। पीस ऑफ कम्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नजरअंदाज मत कीजिएगा हर एक चीज को, लेकिन हाँ कुछ चीजों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा जो बहुत टॉक्सिक है। नेक्स्ट यहाँ पर लवर्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं और मैसेजेस भी बहुत क्लियर कट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, तो मैं फास्ट पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। अप्रैल के मंथ में आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं है, बहुत अपने दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तो दिमाग कम लगाइए, इंट्यूशन का ज्यादा सुनिए, ठीक है। आपके 6 सेंसेस काफी अच्छे से काम करने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, तो आपको अपने 6 सेंसेस सुनना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पर्टिकुलर एंसेस्टर आपको हेल्प करेंगे। मुझे मेल फिगर दिख रहा है, पर्टिकुलर मेल एंसेस्टर आपकी मदद करने वाले हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। उनकी रूह आपकी हेल्प करेंगे थ्रू योर इंट्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, तो ड्रीम्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकता है, ओके। तो अवेयरनेस के साथ रहिएगा, ड्रीम्स को डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रीम है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हालांकि वो पेड होता है, वो फ्री नहीं होता है, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं ड्रीम से रिलेटेड रीडिंग भी करती हूँ, ड्रीम डिकोड करती हूँ, उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं बताती भी हूँ, ओके। तो हाँ, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट ये है कि आपके अंदर का जो ईगो है वो काफ़ी हद तक शांत होने वाला है अप्रैल के मंथ में। ईगो हम सभी के अंदर होता है कम ज़्यादा करके, लेकिन हमें खुद की ईगो नहीं दिखता है, हमें दूसरों की ईगो ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ अप्रैल के मंथ में आपकी जो ईगो है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने वाला है, ओके। शांत रहेगा आपका ईगो, मुझे एक तो ये दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है अप्रैल के मंथ में। तो और एक चीज़, आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो, ठीक है। आपके इर्द गिर्द हो रहे हर एक सिचुएशन को, लोगों को आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले हो। मुझे दिख रहा है कि अप्रैल के मंथ में आप कम से कम बात करने वाले हो, आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करोगे लोगों के साथ, मिनिमम बात ही आप करने वाले हो, जो इंपॉर्टेंट बात है वही आप करने वाले हो। बहुत सी चीज़ें आप देखोगे कि हाँ ये इंसान गलत कर रहा है, आपके साथ भी गलत कर रहा है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे। उस वक्त तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन सही टाइम का आप, जैसे कि सही टाइम का आप इंतज़ार करोगे कि राइट टाइम आए तो मैं इस इंसान को ये बात बोल दूँ। कुछ ऐसा आप करने वाले हैं अप्रैल के मंथ में। बट अगर मैं गाइडेंस की अगर मैं बात बोलूँ, तो अगर आपको कुछ दिख रहा है कि ये गलत है तो तुरंत उसको बोलिएगा। बाद में मौका मिलेगा, बाद में वो बोलेंगे तो बाद में बात में ही रह जाता है, ठीक है। वो मत कीजिएगा, आपका ही थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा। तो कुछ भी गलत आपको दिख रहा है तो तुरंत बोले कि गलत है, चाहे वो आपके साथ कर रहे हो या किसी और के साथ कर रहे हो। गलत मतलब गलत, सही मतलब सही, ओके। तुरंत उसी वक्त बोलेगा, बाद में बोलने के लिए मत रहिएगा, मत रुकिएगा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट ये है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में हैं उनकी और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। तो स्पिरिचुअल जो भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, या कोई भी अदर हीलिंग मोडालिटीज़ हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानना, इस तरह की चीज़ों की तरफ आपका खिंचाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है अप्रैल के मंथ में। और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी हद तक आप उससे रिलेटेड नॉलेज भी गेन करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, ठीक है। नॉलेज गेन करना आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा अप्रैल के मंथ में। तो जितना हो सके उतना कुछ ना कुछ नया सीखने की, जानने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है तो वो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। या नेक्स्ट ये है कि आपका मन करेगा कि आप एक्शन लें, कुछ करें, कुछ चाहे करियर के लिए हो या पर्सनल लाइफ के लिए हो, कुछ करें, एक्शन लेने का आपका मन करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के मंथ में। अगर आप एक्शन लेते हो, पर्सनल लाइफ के लिए हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, एक्शन कुछ भी हो सकता है। बस आपको जहाँ लगता है कि हाँ मुझे इस एरिया पर एक्शन लेना चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए, वो कीजिएगा। उसको पोस्टपोन मत कीजिएगा, उसको डिले मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ मिस्ट्री आपको पता चल सकता है लव लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि कोई हिडन एनिमी अगर है, मान लीजिए आपकी लव लाइफ में कोई हिडन एनिमी है,
तो उसके बारे में आपको पता चलेगा, या फिर अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं तो वो आपको पता चलेगा। बेसिकली कुछ लव लाइफ से रिलेटेड कुछ पेनफुल मतलब कुछ ऐसी, पेनफुल भी नहीं बोलूँगी, हाँ पेनफुल भी है, ये पेनफुल भी है, लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड कुछ किसी का असलियत आपके सामने आएगा। एक तो मुझे ये आ रहा है आपकी लव लाइफ के साथ जुड़ी हुई किसी का असलियत आपके सामने आएगा, जो आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। जैसे कि आपके लव लाइफ में कोई पर्टिकुलर इंसान दुश्मन है, आपको पता नहीं है, आपको लगा कि वो इंसान बहुत अच्छा है, जिसकी उसका असलियत आपके सामने आ जाए, या फिर अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें सामने आ जाए। फिर वो सब में इस तरह की चीज़ें आपको पता चल सकता है अप्रैल के मंथ में। ओके, और या एक और मैसेज आ रहा है, 1 मिनट। आप जैसे कि अपने गोल के काफ़ी करीब होंगे लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में आप अपने गोल को अचीव करने में बहुत करीब होंगे। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, लव लाइफ में आप अपने गोल को अचीव करने में बहुत करीब होंगे। जैसे किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, कांटेक्ट करने का टाइम आ गया है, या फिर आप उससे मिल पाओगे अचानक से, सडनली मिल जाना, इस तरह की चीज़ें लव लाइफ से रिलेटेड उस गोल को अचीव करने में आप काफ़ी करीब है। एक तो मुझे ये आ रहा है मैसेज। एंड रही बात प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में मुझे यहाँ बहुत स्टेबिलिटी दिख रहा है, कोई भी फाइनेंशियल इशू मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका बरकरार रहेगा। ठीक है, हाँ बरकरार रहेगा, सेविंग्स वगैरह आपका काफ़ी अच्छे से चलेगा, घर खर्चा आप जो भी करते हो वो भी आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि यार ये कैसे करे, कैसे जुगाड़ करे, कैसे ये करे वो करे, नहीं वो नहीं होगा। ठीक है, तो बस प्रोफेशनल लाइफ मुझे यहाँ पर काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। एंड ऑल्सो प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर कोई बिजनेस है जहाँ पर आपके साथ और भी लोग काम करते हैं, तो उनके साथ की जो आपकी बॉन्डिंग है वो अच्छा होने वाला है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी नोटिसेबल होने वाले हो, आपको नोटिस करेंगे लोग वर्क फील्ड पे। ठीक है, आपको वर्क फील्ड में लोग काफ़ी नोटिस करेंगे। नेक्स्ट मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको फेदर्स काफ़ी मिल सकता है अप्रैल के मंथ में, अगर बहुत ना भी मिले तो भी कम से कम 1-2 फेदर्स तो आपको मिल सकता है अप्रैल के मंथ में। हो सकता है आपको व्हाइट कलर का फेदर्स मिले, बट मिलेगा ज़रूर। पंख, चिड़ियों का जो पंख होता है ना, अचानक से वो फेदर आपको मिल सकता है। तो एंजल्स की जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिलने वाला है अप्रैल के मंथ में। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। अप्रैल मंथ कैसा होने वाला है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइएगा। हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए अप्रैल का मंथ, बहुत सारे आपके पास्ट वुंड्स हील होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, तो आप अपनी तरफ से भी एक्शन लेते रहिएगा, मतलब भगवान भरोसे मत रहिएगा, खुद भी एक्शन लीजिएगा। नाइस, थैंक यू। अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1 ग्लव। अप्रैल का मंथ का मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर, कुछ चीज़ों का आप कट ऑफ करने वाले हो, आप अपने लाइफ से निकालने वाले हो। ठीक है, कुछ अनहेल्थी चीज़ें, कुछ अनहेल्थी हैबिट्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पर अनहेल्थी लोग भी हो सकता है जिनको आप अपनी लाइफ से अप्रैल के मंथ में निकालने वाले हो। कुछ अनहेल्थी कॉर्ड्स कट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। कॉर्ड कटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कॉर्ड कटिंग क्या है। मेरे चैनल पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कॉर्ड कटिंग का, मेडिटेशन मेरे चैनल पर है। आप मेरे चैनल पे जाकर वहाँ पर जो फोल्डर बना हुआ है ना, वहाँ पर चेक कीजिएगा, मेडिटेशन करके एक फोल्डर है, तो वहाँ पर आपको कॉर्ड कटिंग का वीडियो मिल जाएगा, वो आप सुनकर मेडिटेट कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन होता है बेसिकली। तो कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, जो भी अनहेल्थी कॉर्ड्स है, अनहेल्थी लोगों के साथ कॉर्ड कटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बरकत मिलेगा, बरकत होगा आपका पैसों के मामले में। ठीक है, एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप फीमेल है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि वो इंसान भी आपको प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अप्रैल के मंथ में वो इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर महसूस करेंगे अपनी पर्टिकुलर माँ के वजह से। ओके, माँ की वजह से बहुत मजबूर महसूस करेंगे कि वो आपकी तरफ आना चाहेंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक मजबूरी वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और अगर आप मेल व्यूअर है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माँ की वजह से थोड़े मजबूर हो सकते हो कि आप जिससे प्यार करते हो उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके की मजबूरी वाली सिनेरियो आपका क्रिएट हो सकता है अप्रैल के मंथ में। ठीक है, तो अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ आपको ऐसा परेशान कर सकती है, या मतलब आपने शादी किसी और से किया लेकिन आप किसी और से प्यार करते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन मुझे किसी का यहाँ पर दिख रहा है, कोई मेल फिगर यहाँ पर है जिन्होंने शादी तो किया है किसी और से लेकिन वो प्यार किसी और से करते हैं, तो आपकी वाइफ आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं।
जिस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिससे एक्चुअल में प्यार करता हूँ मैं उससे बहुत दूर हूँ। इस तरह की फीलिंग्स आपको परेशान कर सकता है। अप्रैल के मंथ में अपनी सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, बेफिजूल के फालतू के थॉट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि सोसाइटी के बेफालतू के रूल्स आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो उन रूल्स को ब्रेक करना आपका काम है। उन रूल्स को ब्रेक कीजिएगा, घिसी पिटी रूल्स को ब्रेक कीजिएगा। अपना मन मार के सोसाइटी के बारे में सोच के अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो या ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच, बाय। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस एसेंशियल ऑयल को चूज किया है, रोज एसेंशियल ऑयल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है फॉर योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा। एनर्जीज थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं अप्रैल के मंथ में। एनर्जीज मैनिपुलेट होना मीन्स जैसे कि आपके मन में अचानक बेफिजूल के थॉट्स आ जाना, जो हुआ नहीं है यूं ही मन में सोच लेना कि ये हो रहा है, तो अगर ये हो गया है तो इस तरह के थॉट्स आ जाना। फिर कोई आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट करना अपने बातों के थ्रू, ठीक है ना, जाने अनजाने में सही, लेकिन मैनिपुलेटिव एनर्जी यहाँ पर रहने वाला है। ओके, अप्रैल के मंथ में तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा एनर्जीज के मामले में। खुद के माइंड को जितना हो सके पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव थॉट्स जैसे ही आते हैं तुरंत अपने माइंड को चेंज कीजिएगा, पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिव थॉट्स लाइएगा। और आसपास के लोग अगर नेगेटिव बातें कर रहे हैं जिससे आपके मन में डर पैदा हो रहा है, तो तुरंत वहाँ से उठ के चले जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए। ओके, प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 कैसा होने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अप्रैल के मंथ में। हिली एरियाज पर अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हिली एरियाज जहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, पेड़ पौधे जहाँ पर बहुत ज्यादा है, हरियाली है, खेत, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली जहाँ पर हरियाली ज्यादा है और इंसान थोड़े कम, ऐसी जगह पर अगर आप जाएंगे, चाहे आप एक ही बार जाए अप्रैल के मंथ में, लेकिन जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कम से कम वहाँ पर आधा घंटा टाइम आपको यहाँ पर रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर आधा घंटा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कम से कम 10 मिनट वहाँ पर रुकिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसा होगा अप्रैल का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 2। कुछ शादी पार्टी वगैरह कुछ ऐसा आप अटेंड करने वाले हैं, या फिर किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में आप जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करना, वहाँ पर थोड़ा सेल्फ लव करना, इंजॉय करना, ऐसे मोमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके फेस पे एक तरह का खुशी रहेगा अप्रैल के मंथ में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू। अप्रैल का मंथ कैसा होने वाला है फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा होगा अप्रैल का मंथ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑप्शन नंबर 2 के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में देखें यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। आपका जो अप्रैल का मंथ होने वाला है यहाँ पर, ओके, अप्रैल का मंथ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना, मिक्स्ड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा अप्रैल का मंथ या तो आप रोते रहोगे या फिर आप सिर्फ हंसते रहोगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा खट्टा मीठा वाला एहसास आपको मिलेगा अप्रैल के मंथ में। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनल जो रिजल्ट होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन थोड़ा सा रहा, लेकिन अप्रैल का मंथ खत्म होते होते फाइनल आउटकम बहुत पॉजिटिव आपको मिलेगा। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जो भी मेहनत करोगे, जो भी एफर्ट लगाओगे, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। यहाँ पर मुझे कुछ ऊन्स दिख रहा है, चाइल्डहुड ऊन्स, मदर से रिलेटेड, फादर से रिलेटेड चाइल्डहुड ऊन्स कुछ सरफेस में आएंगे। ओके, कि बचपन में आपको मुझे वो प्यार नहीं दिया, आपको ऐसा फील हो सकता है। ऐसी पुरानी बातें याद आएंगी आपको। तो ऐसी जो भी चीज़ें याद आता है, जिसे याद करके आपको दुख होता है, ख़राब लगता है, उसे हील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। और फॉरगिव कीजिएगा, रिलीज़ कीजिएगा। आई नो ईजी नहीं है, टाइम लगता है बहुत, बट प्रैक्टिस करते करते रहने से वो हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ता है, 1-2 दिन का काम नहीं है, सालों लग जाता है। क्योंकि कुछ लोग इतने बुरे जख्म देते हैं
उसे भरने में बहुत टाइम लग जाता है। स्पेशली अगर आप सेंसिटिव हैं तो और भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि अप्रैल के मंथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगे जिसने आपको बहुत तकलीफ दिया था। उसे हील करना पड़ेगा, उन चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, वुंडेड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई अगर आप मेल फिगर है तो यहाँ आपके लिए अप्रैल का मंथ थोड़ा हैवी हो सकता है। अगर आप मेरे मेल व्यूअर है तो आपके लिए अप्रैल का मंथ थोड़ा हैवी हो सकता है। ओके, अदरवाइज मेल हो चाहे आप फीमेल हो, यहाँ पर कुछ अनवांटेड चीज़ें जो जिसने आपको बहुत बांध कर रखा हुआ है वो चीज़ आप रिलीज करने वाले हो। अगर आप मेल फिगर हैं और आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट स्टिल आप उस टॉक्सिक पर्सन के साथ कनेक्शन में है, उसको रिलीज करवाया जाएगा उस इंसान को। मतलब आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर दिया जाएगा अप्रैल के मंथ में ताकि आप एक्शन लो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालने का। कुछ लोग निकाल भी देंगे हमेशा के लिए। ठीक है, घबराइए मत, जो चीज़ें आ रहा है वही मैं बता रही हूँ। जो अनहेल्थी है उसको जाना ही बेहतर है। कई बार लोग टॉक्सिक कनेक्शन में इतने वो हो जाते हैं कि वो टॉक्सिसिटी उनका अच्छा लगने लग जाता है। होते हैं ना, जैसे कि बहुत सी औरतें अपने पति का मार खाती है, तो पति थोड़ा बहुत मस्का मलाई जो भी करता है, बीवी भूल जाती है, फिर मार खाती है, फिर वो भूल जाती है, वो चलता रहता है उनका वो टॉक्सिसिटी में। तो एक मजाक भी आने लग जाता है उन्हें उस टॉक्सिसिटी में। तो पति कभी मारता भी नहीं है तो सोचने लग जाते हैं कि आज मारा क्यों नहीं। ठीक है ना, ये होता है बहुत से लोगों का, साइकोलॉजिकली ये चीजें होता है टॉक्सिक कनेक्शन में रहने वालों का, कह रही हूँ मैं। तो अगर आप मेल फिगर हैं और आप किसी ऐसे घटिया इंसान के साथ फंसे हुए हैं तो वो इंसान जबरदस्त आपको झटका देने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, और आप मजबूर हो जाओगे उसको अपने लाइफ से निकालने के लिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। ऑलरेडी डैमेज कर रहे हैं, अप्रैल के मंथ में और करेंगे। ये कार्मिक कनेक्शन है, उसको निकालना ही है, वो निकलेगा ही एक ना एक दिन। ठीक है, अदरवाइज आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके दिल में जिसके लिए भी ग्रजेस है, नफरत है, वो थोड़े बहुत आपके सरफेस में आएंगे। हो सकता है वो इंसान, मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं नफरत करती हूँ या इस इंसान से नफरत करता हूँ, मार डालने को मन कर रहा है, इस तरह के थॉट्स आ सकते हैं आपके दिमाग में। तो उसको रिलीज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उन चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा, उन बैगेजेस से आपको खुद को मुक्त करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही अपने एफर्ट लगाओगे आप अपने डिजायर्स के बहुत करीब आ जाओगे। मतलब आपके जो भी विशेस है, आपके जो भी ड्रीम्स है, लव लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, आपके जो भी डिजायर्स है उसको अचीव करने के लिए आप बहुत करीब आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पर किसी किसी को कुछ ऐसी अचीवमेंट मिल सकता है जहाँ पर आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, अप्रैल के मंथ में कि लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, आपकी ब्यूटी को रिकग्नाइज करेंगे, आपकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने वाला है अप्रैल के मंथ में। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आपको देंगे कि तुम्हारा स्किन टोन तो बहुत खूबसूरत हो गया, बहुत ग्लो कर रही हो, बहुत ग्लो कर रहे हो, समथिंग इस तरह की आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है अप्रैल के मंथ में। चाहे वो ऑफिस में हो या दूसरे जगह पर ही हो या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेगा। बट मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ कि आप जैसे ही लोगों को रिलीज करोगे, जिन लोगों को आप रिलीज कर सकते हो अपने लाइफ से, उनको रिलीज कर देना। ठीक है ना, अब आप माँ बाप को तो निकाल नहीं सकते अपने घर से, या उनको छोड़ के आप जा नहीं सकते हो। तो जा सकते हैं लेकिन हर किसी का सिचुएशन इतना आसान नहीं होता है, तो आपको उनको फॉरगिव करना होगा। ठीक है, और आप बॉयफ्रेंड को भी छोड़ सकते हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी छोड़ सकते हो, तो उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना, कुछ रिश्ते होते हैं जो आप कभी नहीं छोड़ सकते हो, जैसे कि पेरेंट्स के साथ एक जो कनेक्शन होता है, फिर भी बहुत से लोग छोड़ पाते हैं, हर कोई नहीं छोड़ पाता है। लेकिन जो रिश्ते आप छोड़ सकते हो, उसे छोड़ देने से क्या होगा, आप अपने गोल के बहुत करीब आ जाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्मिक टाइस बहुत दिख रहा है, कार्मिक टाइस, लोगों के साथ आपका कार्मिक कुछ टाइस है, और जितना ज़्यादा कार्मिक टाइस के साथ आप उलझे रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने गोल से बहुत कोसों मील दूर ही रहोगे। कार्मिक लोग आपकी लाइफ में ना तो बरकत आने देता है, ना प्यार मोहब्बत आने देता है। जितना आप कार्मिक लोगों के साथ कनेक्टेड रहोगे, आपकी लाइफ में आने वाली जो गुड फॉर्च्यून होता है, चाहे वो पैसों के मामले में हो या प्यार के मामले में हो, वो डिले होता जाता है। आप जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलता नहीं। ठीक है ना, ये एक चीज़ है। नेक्स्ट ये है कि
कुछ फैमिली ट्रॉमास आप लोग रिलीज करने वाले हो अप्रैल के मंथ में। फैमिली ट्रॉमास, डीएनए से रिलेटेड बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। पितृदोष है शायद किसी किसी के यहाँ पे, तो जो लोग पितृदोष से रिलेटेड, पितृदोष खत्म करने के लिए जो लोग एफर्ट लगा रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और आपको उन पितरों का सपोर्ट मिलेगा। या अगर पितृदोष नहीं भी है तो भी आपके पितरों से, आपके एंसेस्टर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा अप्रैल के मंथ में। लेट्स सी कैसा होने वाला है अप्रैल का मंथ फॉर ऑप्शन नंबर 2। आप जिनसे प्यार करते हैं उनको देखने का बहुत मन करेगा आपको, ठीक है। सॉलिट्यूड, हाँ, फैमिली से रिलेटेड मैंने एक चीज कहा था, तो यहाँ पर भी आ रहा है फैमिली से रिलेटेड। कुछ फैमिली ट्रॉमास सामने आएगा, कुछ फैमिली से रिलेटेड चीजें आपके सामने आ सकते हैं, उसे हील करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि घर में झगड़ा बहुत हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, ऐसे भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको कुछ पास्ट मेमोरीज याद आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप उन लोगों को खुद से दूर करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। जो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे, आप उनको अपने लाइफ से दूर करने वाले हो कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुम घुसो मत, मुझे अकेले रहने दो, मुझे अकेले जीने दो, मेरी पर्सनल लाइफ में तुम इंटरफेयर मत करो। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हार्ट चक्र के ऊपर काम कीजिएगा, अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हार्ट चक्र की बहुत सारे म्यूजिक्स भी आपको सुनने को मिल सकता है यूट्यूब पर, जैसे कि हार्ट चक्र हीलिंग म्यूजिक। अगर आप ऐसे सर्च कर दोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के म्यूजिक्स मिल जाएंगे जो आपके हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करेंगे। उससे आप डेली बेसिस पर सुनिएगा, ठीक है। हार्ट चक्र हीलिंग म्यूजिक, ये आपको सर्च करना है। तो बहुत सारे म्यूजिक्स आएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सुनिए, डेली बेसिस पर उसे सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल सॉन्ग सुनते हैं वैसे आपको वो सुनना है, ओके। वो आपको हेल्प करेगा हील करने में। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकालने वाले हो अप्रैल के मंथ में। आपका मन करेगा कि मुझे अपने लिए मी टाइम मुझे चाहिए, मी टाइम। यहाँ पर सिर्फ मैं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, कोई और नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ मैं अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक और चीज़, अप्रैल के मंथ में अगर आप किसी भी तरीके का फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं, लाइक परफ्यूम, इत्र, एसेंशियल ऑयल, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसे नॉट ओनली अप्रैल का मंथ, आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह आपने नहा लिया, नहाने के बाद तुरंत आपने परफ्यूम लगा लिया, परफ्यूम हो, इत्र हो या एसेंशियल ऑयल हो, आपने यूज़ किया, ठीक है। इसको आपको डेली बेसिस पर करना है। कोई भी खुशबू जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपको लगाना है। लेकिन रात को सोने के टाइम पे मत लगाइएगा, ठीक है, दिन में लगाइएगा। दिन में लगा लिया, रात तक जो भी खुशबू रहा, ठीक है, दोबारा से उसको रिपीट करके नहीं लगाना है, ओके। ये आपको कंटिन्यू करना है, ओके। वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। सो ये रही आपकी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2। अगर आपके लिए यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है। थैंक यू सो मच, बाय।